Hello, bachcho, let's read the question. Question says that without expanding the determinant, prove that 1 A B C, 1 B C A, 1 C A B, and this is equal to 1 A square, 1 B A square, 1 C A square. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमसे क्या है कि हमें LHS और RHS को प्रूफ करना है बिना एक्सपेंड किए हुए। तो इसको करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम। ओके, इस बेसिस पे अगर हम लोग सॉल्व करें, ओके इस बेसिस पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग सिर्फ अगर LHS को ले रहे हैं, ओके LHS को, तो ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 A B C, ये वैल्यू है 1 B A C, ये वैल्यू है क्या 1 C, और ये है AB। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम लोग R2 को क्या लिख दें, अगर R2 को लिख दें R2 माइनस R1, और R3 को लिख देते हैं R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस A, इसको एज इट इज लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया B माइनस A, ये हो जाएगा C माइनस A, ये वैल्यू क्या हो जाएगा AC माइनस BC, C कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा B माइनस A। ओके, B माइनस A, यहाँ पे देखिए AC माइनस BC, अब यहाँ से C कॉमन हो गया तो A माइनस B होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा A माइनस B, A माइनस B, और यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे B कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा A माइनस C। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो सेकंड रो है यहाँ से B माइनस A को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से B माइनस A कॉमन हो गया, और जो थर्ड रो है उससे C माइनस A को कॉमन ले लेंगे, C माइनस A को कॉमन ले लिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 A B C, ये वैल्यू हो जाएगा 0, यहाँ से कॉमन ले चुके हैं B माइनस A को, तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस C। ओके, ये वैल्यू हो गया 0, यहाँ से हम लोग C माइनस A को कॉमन ले लिए हैं तो ये हो गया 1, और ये वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से हम लोग C माइनस A को कॉमन ले लिए हैं तो ये हो गया माइनस B। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंगली अगर इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा B माइनस A, ये हो गया C माइनस A, और यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, और ये सारे वैल्यू बाकी क्या है, 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए, अब B माइनस ए है, इससे एक माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस बी, और यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा C माइनस बी है, तो इसको B माइनस सी करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, ये वैल्यू हो जाएगा B माइनस सी, और ये हो जाएगा C माइनस ए, ये हो गया मेरा LHS का वैल्यू। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, तो सिमिलरली हम लोग RHS के लिए भी अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा RHS। अब इसके लिए अगर हम लोग लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 A स्क्वायर, 1 A स्क्वायर, 1 B स्क्वायर, 1 C स्क्वायर। सेम प्रॉपर्टीज की यूज करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे कि R2 को कन्वर्ट कर देंगे क्या, R2 माइनस R1। ओके, और सिमिलरली R3 को क्या लिख देंगे, R3 को लिख देंगे R3 माइनस R1। अब इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस 1 0, ये भी 0, ये हो गया A, ये हो गया A स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस A, ये हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को लिख सकते हैं B माइनस A इंटू B प्लस A, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C माइनस A, और यहाँ पे हो जाएगा C माइनस A इंटू C प्लस A, ये वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड रो से B माइनस A को कॉमन ले लेंगे, और थर्ड रो से C माइनस A को कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 A स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से B माइनस A कॉमन ले लिए हैं तो ये हो गया B प्लस A, और ये हो गया C प्लस A। अब इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंगली इसको भी एक्सपैंड कर देंगे तो ये हो जाएगा B माइनस A, C माइनस A, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, C माइनस A, सॉरी C प्लस A माइनस B माइनस A,
ए और ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सी माइनस बी। तो यहाँ पे फाइनली अगर हमें लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी माइनस बी है तो यहाँ से एक माइनस वन कॉमन लेंगे, और यहाँ पे बी माइनस है, यहाँ से एक माइनस लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस ए। ये हो गया क्या, ये हो गया आरएचएस। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि एलएचएस का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, आरएचएस के, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट। वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।